हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अशोक क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों भारत के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज जो थी वह किसने की थी? वह की थी दोस्तों दयाराम साहनी जी ने दोस्तों। बात की जाए सत्यमेव जयते जो है वह कहाँ से लिया है तो ये लिया गया दोस्तों मुंडको उपनिषद से दोस्तों। बात करेंगे गौतम बुद्ध के बचपन के नाम के बारे में तो वह था दोस्तों सिद्धार्थ। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था दोस्तों? ये युद्ध था जो कलिंग का युद्ध था। उसकी जो मार काट को देखकर जो अशोक का हृदय था वह द्रवित हो गया था। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बात करेंगे भारत का नेपोलियन जो है वह किसे कहा जाता है तो दोस्तों समुद्रगुप्त को है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बात करेंगे पानीपत की लड़ाई जो हुई थी वह कब हुई थी तो दोस्तों वह हुई थी 1526 में। मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वह किसने की थी तो दोस्तों वह की थी नींव जो रखी गई थी वह डाली थी दोस्तों बाबर ने। बात करेंगे अकबरनामा के लेखक के बारे में तो वह है दोस्तों अबुल फजल। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी दोस्तों? वह हुई थी 1600 ईस्वी में दोस्तों। बात करेंगे 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी वह कहाँ से हुई थी दोस्तों? वह हुई थी मेरठ में। जो सैनिकों के बीच में उसकी विद्रोह की शुरुआत हुई थी, जिसमें प्रथम आहुति जो दी गई थी वह मंगल पांडे के द्वारा दी गई थी दोस्तों। बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? प्रमोद चंद्र बनर्जी जो थे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों। बात करेंगे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था तो दोस्तों वह थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वह जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वहाँ के वायसराय थे दोस्तों। बात करेंगे गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी तो दोस्तों 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। और बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? यह शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? वह आया था दोस्तों 1946 में। बात करेंगे भारत के अंतिम वायसराय के बारे में तो वह थे लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना जो की थी वह की थी दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। बात करेंगे ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वह किसने की थी? वह की थी दोस्तों राजा राममोहन राय ने। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यह सरदार वल्लभ भाई जो थे वह स्वतंत्र जितनी भी रियासतें थीं उनको एकीकृत करने का जो श्रेय था वह भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता। इन्हीं को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो थे वह स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे दोस्तों। बात करेंगे भारतीय भूगोल के रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। भारत के क्षेत्रफल जो है वह है 32,08 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है वह भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये दोस्तों भारत का क्षेत्रफल है। बात की जाए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो जो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा दोस्तों। बात करेंगे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है तो वह है दोस्तों कंचनजंगा। बात करेंगे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में तो दोस्तों वह गोदावरी नदी जो है इसे दक्षिण की गंगा तथा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता था। विश्व की सबसे लंबी नदी के बारे में बात करेंगे तो वह है दोस्तों नील नदी। इसे विश्व की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। इसे विश्व का वरदान भी कहा जाता है। अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात आएगी तो वह हो जाएगी दोस्तों गंगा। बात करेंगे हीराकुंड जो बांध है वह किस नदी पर बना हुआ है तो दोस्तों यह महानदी पर बना हुआ है। बात करेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? यह असम में स्थित है। ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है दोस्तों। बात करेंगे भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है तो वह है दोस्तों मासेन राम जो मेघालय में पड़ता है। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। बात करेंगे पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है तो दोस्तों उनको कहा जाता है बांगर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह के बारे में बात करेंगे वह कहाँ है तो दोस्तों मुंबई बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बात करेंगे चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य के बारे में तो वह है दोस्तों असम। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह है दोस्तों कर्नाटक। बात करेंगे सुंदरबन डेल्टा जो है वह कहाँ स्थित है तो दोस्तों यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के बारे में बात करेंगे तो वह है दोस्तों बुलर झील। बात करेंगे शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वह किस नदी पर है दोस्तों? यह है कावेरी नदी पर। भारत की मानक समय रेखा क्या है तो दोस्तों 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर जो है भारत की मानक समय रेखा है दोस्तों, यह मिर्ज़ापुर नामक जगह है, वहाँ से ली गई है दोस्तों। बात की जाए पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जेल नगरी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों उदयपुर को जो है जेल नगरी के नाम से जाना जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो दोस्तों केरल राज्य जो है उनको मसालों का बगीचे के नाम से जाना जाता है। धान का कटोरे के बारे में बात करेंगे तो वह कहा जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ को। भारत का सबसे छोटा राज्य के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों वह है गोवा, तथा सबसे बड़ा जो राज्य है वह है राजस्थान दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दोस्तों सबसे छोटा राज्य जो है वह गोवा है, तथा सबसे बड़ा राज्य जो है वह है राजस्थान, तथा सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वह है दोस्तों गुजरात। बात करेंगे भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह कब हुई थी, तो दोस्तों वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा दादा, उनकी उपस्थिति में यह बैठक हुई थी दोस्तों। तथा संविधान बनने में समय की बात करेंगे, वह हुआ लगा था 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का दोस्तों। तथा संविधान बन के कुल कितने भाग हैं, तो दोस्तों संविधान के कुल जो हैं वह 25 भाग हैं। तो शुरुआत में जो भाग थे वह थे 22 दोस्तों। मौलिक अधिकार जो है वह किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो दोस्तों वह लिए गए हैं अमेरिका से। नीति निर्देशक जो तत्व है वह कहाँ से लिए गए हैं, तो दोस्तों वह लिए गए हैं आयरलैंड से। राष्ट्रपति को शपथ जो है वह कौन दिलाता है, तो दोस्तों जो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है दोस्तों। बात करेंगे लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु के बारे में, तो वह है दोस्तों 25 वर्ष। तथा राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है, तो दोस्तों वह होता है कुल 6 वर्ष का। संविधान का हृदय तथा आत्मा किसे कहा जाता है, दोस्तों अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकार जिसमें दिए गए हैं वह संविधान की हृदय तथा आत्मा कहा गया है दोस्तों। बात करेंगे प्रथम चुनाव आयुक्त के बारे में, तो वह थे दोस्तों सुकुमार सेन दोस्तों। बात करेंगे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वह किस देश से ली गई है, तो वह ली गई दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है, तो दोस्तों इसको समवर्ती सूची में रखा गया, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का सहयोग होता है। तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है दोस्तों। बात करेंगे वित्त आयोग का गठन जो है वह कौन करता है, तो दोस्तों वह करते हैं राष्ट्रपति दोस्तों। बात करेंगे ग्राम पंचायतों का संगठन जो है वह किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों का जो संगठन है वह देखने को मिलता है दोस्तों। बात करेंगे भारत का प्रथम जो नागरिक होता है वह कौन होता है, तो वह होता है दोस्तों राष्ट्रपति, जो तीनों सेनाओं का सेनापति भी राष्ट्रपति को कहा जाता है दोस्तों। बात करेंगे संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल जो होता है वह होता है दोस्तों 6 महीने का। बात करेंगे राज्यसभा का जो सभापति होता है वह कौन होता है, तो वह होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। अप्रस्तुतता अर्थात जिसको छुआछूत बोलते हैं, उसका जो अंत जो है वह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो वह अनुच्छेद 17 में वर्णित है दोस्तों। बात करेंगे पंचायती राज जो है सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, वह हुआ था दोस्तों राजस्थान के नागौर में। योजना आयोग जो है जो नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, उसके अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे तो वह होते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री। बात करेंगे सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। मनुष्य के रक्त में पीएच मान जो होता है वह होता है दोस्तों 7.4 दोस्तों। तथा जल जो होता है वह होता है उसका पीएच मान जो होता है वह 7 होता है। बात करेंगे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसमें रतौंधी अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है दोस्तों। बात करेंगे विटामिन सी के रासायनिक नाम के बारे में है, तो वह है एस्कॉर्बिक एसिड। तथा विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वह पाया जाता है आंवले में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में बात करेंगे तो वह है दोस्तों यकृत अर्थात लीवर। हृदय जो है एक बार में कितनी बार धड़कता है, तो वह दोस्तों धड़कता है 72 बार। कोशिका की खोज जो की थी वह किसने की थी, वह की थी दोस्तों रॉबर्ट हुक ने। बात करेंगे पेंसिलिन की जो खोज की थी वह किसने की थी, वह की थी दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था वह दिया दोस्तों आइजैक न्यूटन ने। बात करेंगे ध्वनि की जो तीव्रता है वह किससे मापी जाती है, तो दोस्तों वह मापी जाती है डेसिबल से। शुष्क बर्फ जिसको ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों वह किसका प्रतिरूप होती है, दोस्तों वह CO2 अर्थात ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका प्रतिरूप होती है दोस्तों। बात करेंगे पीतल जो है वह किन धातुओं का मिश्रण है, तो दोस्तों ये तांबा और जस्ता 2 धातुओं का मिश्रण है।
बात करेंगे एलपीजी जो है वह प्रमुख रूप से कौन सी होती है, तो दोस्तों ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। ये एलपीजी का जो फुल फॉर्म है वह लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है दोस्तों एलपीजी को। बात करेंगे हंसाने वाली गैस जिसको लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, वह होती है N2O अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों। बात करेंगे सबसे कठोर तत्व जो है वह है दोस्तों हीरा तथा विद्युत धारा का जो मात्रक है वह है दोस्तों एम्पियर। खून का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है, वह होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण। बात करेंगे रक्त का थक्का जमने में सहायक जो विटामिन है वह है दोस्तों विटामिन के। इंसुलिन का जो स्त्राव होता है वह कहाँ से होता है, तो दोस्तों वह होता है अग्नाशय अर्थात जो पेनक्रियाज होता है वहाँ से होता है, तथा इंसुलिन की कमी से मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है। बात करेंगे प्रकाश की चाल जो होती है वह सर्वाधिक जो होती है वह निर्वात में होती है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह के बारे में बात करेंगे तो वह है दोस्तों शुक्र ग्रह, जिसे सांझ का तारा, भोर का तारा तथा पृथ्वी की बहन तथा सबसे चमकदार तारा आदि नामों से जाना जाता है दोस्तों। बात करेंगे विश्व और विविध से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप के बारे में बात करेंगे तो वह है दोस्तों ग्रीनलैंड। दुनिया की सबसे ऊंची जलप्रपात जो है वह एंजल फॉल्स जो है वह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात अर्थात जो वाटरफॉल है। बात करेंगे तो सफ़ेद हाथियों के देश के बारे में, वह कहा जाता है दोस्तों थाईलैंड को। मध्य रात्रि के जो सूर्य का देश जो है वह कहाँ कहा जाता है, तो वह कहा जाता है नॉर्वे को, तथा सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वह होता है दोस्तों जापान में। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ है उसका मुख्यालय के बारे में, तो वह है दोस्तों न्यूयॉर्क में, तथा रेड क्रॉस के जो संस्थापक थे वह थे दोस्तों हेनरी ड्यूनेंट ने। बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO के नाम से जानते हैं, उसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को। बात करेंगे नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय के बारे में, तो वह थे दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। बात करेंगे भारत रत्न पाने वाली पहली महिला जो थी वह थी दोस्तों इंदिरा गांधी। ऑस्कर फिल्म जो पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दोस्तों ये फिल्म जगत के क्षेत्र का पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार दोस्तों। बात करेंगे थल सेना दिवस जो है कब मनाया जाता है, वह मनाया जाता है 15 जनवरी को। विश्व पर्यावरण जो दिवस है वह कब मनाया जाता है, वह मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। मानवाधिकार जो दिवस है वह मनाया जाता है दोस्तों 10 दिसंबर को। बात करेंगे जापान की मुद्रा का नाम, तो वह है दोस्तों येन, तथा कंप्यूटर का जो दिमाग है वह कहा जाता है CPU अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। बात करेंगे ईमेल का जो आविष्कार है वह किसने किया था, वह किया था दोस्तों रे टॉमलिंसन ने दोस्तों। बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वह है महाभारत, जिसके जो रचयिता हैं वह है महर्षि वेदव्यास। बात करेंगे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो है वह है NH-44 दोस्तों। बात करेंगे सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो राज्य है भारत का वह है दोस्तों केरल, तथा भारत की प्रथम महिला जो IPS अधिकारी थी वह थी दोस्तों किरण बेदी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वह वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, तथा आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में कह सकते हैं। धन्यवाद।